सुषमा जी, आपकी बेटी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। जी बस आ रही है। कुछ देर बाद ऑफिस बैग टांग कर सौम्या घर के अंदर आती है। अच्छा, तो आपकी बेटी जॉब करती है? बड़े काम काजी बेटी है आपकी। लेकिन सुषमा जी, ये सब तो हमारे घर में अलाउ नहीं है। शादी के बाद जॉब नहीं, लड़की घर परिवार ही संभालेगी। अरे नहीं, आप तो खामखा ही चिंता कर रही हैं। मेरी बेटी ने तो रिश्ते की बात होने से कई दिन पहले ही ऑफिस में रिजाइन दे दिया था। वो नोटिस पीरियड पर जा रही थी, बस आज लास्ट ही दिन था। अब कुछ देर बाद सौम्या रसोई से चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों को देती है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। लो जी, अब जब मेरे बेटे ने बोल दिया है तो फिर रिश्ता पक्का ही समझो। लड़के वालों के चले जाने के बाद, माँ, आपने लड़के वालों से झूठ क्यों बोला कि मैंने जॉब छोड़ दी है? बल्कि मेरा तो प्रमोशन होने वाला है और मेरी पोस्ट बढ़ने वाली है। मैं कैसे ये जॉब छोड़ सकती हूँ? चुप कर तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे जब तुझे अच्छा घर परिवार मिल ही रहा है तो तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? अब सौम्या अपनी कंपनी में अपनी शादी के लिए कुछ दिनों की लीव ले लेती है। कुछ दिन बाद सुषमा अपनी बेटी सौम्या की शादी पूरी विधि विधान के साथ सुनील से करवा देती है। आओ सौम्या बहू, घर के अंदर आओ। हाय दैया, पोता बहू तो बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। अगले दिन सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर सौम्या की पहली रसोई के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। देखना देविका बहू, बहुत लजीज पकवान बना रही होगी अपनी पहली रसोई में। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सौम्या के हाथ के खाने का। सभी लोग सौम्या के खाने का इंतजार कर रहे होते, तभी कुछ देर बाद सौम्या अपने कंधे पर ऑफिस पर्स लेकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल की तरफ से गुजर रही होती है। अरे रे सौम्या बहू, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह तड़के पर्स वर्स टांग कर? मैं ऑफिस है ना मेरा, तो ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं शाम को आकर बात करती हूँ। सौम्या फटाफट से वहां से निकल लेती है। हाय मैया, हाँ दैया, हम तो पोता बहू के खाने का इंतजार कर रहे थे और ये तो हमें भूखा पेट छोड़कर पैसे कमाने निकल गई। इससे तो मैं शाम में निपटती हूँ। जाओ कविता, तुम सबके लिए खाना बना लो। अब कविता गुस्से में लाल पीली होते हुए रसोई में आती है और खाना बनाना शुरू करती है। ये सही है, जेठानी की कोई इज्जत ही नहीं। देवरानी जी तो आराम से पर्स लेकर ऑफिस निकल गई, अब उनके हिस्से का काम भी मैं ही करूं। अब कविता कुछ देर बाद सबको खाना खिलाती है। देखते देखते शाम के 7 बज जाते हैं और सौम्या घर नहीं आती। इसके बाद कविता को रात का खाना भी बनाना पड़ता है। तभी देर रात सौम्या घर आती है। आ गई माँ जी आपकी कामासूत बहू ऑफिस से। क्यों सौम्या, तुम्हें तो शादी से पहले ही कहा था ना कि शादी के बाद हम जॉब नहीं करवाएंगे, फिर भी तुम काम पर किससे पूछ कर गई? सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये जॉब हासिल की है और अब कुछ दिन बाद मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। हाँ दैया, पोता बहू कैसे जबान लड़ा रही है। संस्कार तो होते ही नहीं है बाहर निकलने वाली औरतों के अंदर। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सौम्या, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है और अब मैं और बात का बतंगड़ नहीं करना चाहती, इसीलिए शांति से अपने कमरे में जाओ और कल से जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है। अब सौम्या गुस्से से अपने पैरों को पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सौम्या को देखने पड़ोस की विवेका और कावेरी आती हैं। अरे देविका, कहाँ है तेरी बहू और कितना इंतजार करवाएगी? गुनगुन, जाओ अपनी भाभी को देख कर आओ, कमरे में तैयार हो गई क्या? गुनगुन सौम्या के कमरे में जाती है। भाभी, और कितना टाइम लगेगा आपको? तुम जाओ यहाँ से, मुझे आना होगा, मैं आ जाऊंगी। अब सभी लोग सौम्या का इंतजार कर रहे होते कि तभी सौम्या तैयार होकर ऑफिस पर्स लेकर सबके सामने से गुजर रही होती है। अरे देविका, तेरी बहू ये कहाँ जा रही है? हम लोग तो यहाँ बैठे हैं उसे देखने के लिए। सौम्या, तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ मम्मी जी, मैंने थोड़ी ना कहा था आपसे कि आप मुंह दिखाई की रस्म करो। और वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं इस फालतू की रीति रिवाज के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे देविका, जब तेरी बहू के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं था तो हमें क्यों बुला लिया मुंह दिखाई की रस्म में? फालतू में यहाँ आकर अपना समय बर्बाद किया। चलो कावेरी, घर चलते हैं। हाय दैया, हाय मैया, पोता बहू ने तो नाक कटवा दी सबके सामने। अब रात तक सौम्या घर आती है, जहाँ सारा परिवार गुस्से में आग बबूला होकर सौम्या का इंतजार कर रहा था। आ गई महारानी पैसे छाप कर। ये सब क्या है सौम्या? जब तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मैंने कई बार समझा दिया कि जॉब नहीं करना, हमारे घर की बहू घर से बाहर नहीं जाती है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता? अरे आज तुम्हारी वजह से सोसाइटी में सबके आगे हमारी इंसल्ट हो गई। अरे आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? घर में ठीक से पैर रखा नहीं कि आप लोग मेरे ऊपर गरजने लगे? साइड हटिए, मुझे मेरे कमरे में जाना है।
अब सौम्या अपने कमरे में आती है जहाँ अपने पति सुनील को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम यहाँ आराम से बैठे हो और वहाँ तुम्हारा सारा परिवार मुझे अनाप शनाप बके जा रहा है। तो और क्या करेंगे वो लोग? उन्होंने तो बहुत आराम से तुम्हें समझाया था ना कि जॉब पर नहीं जाना, हाउसवाइफ बन के रहो। ठीक है, आप लोगों की यही दिक्कत है ना कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। ठीक है, आज से मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, घर पर ही ऑफिस का सारा काम करूंगी, वर्क फ्रॉम होम। अगले दिन सुनील अपनी बीवी के पक्ष में अपने घर वालों से बात करता है। ये क्या होता है वर्क फ्रॉम होम, जरा ठीक से बताएगा? वेल मम्मी जी, घर पर रहकर ऑफिस का सारा काम करना वर्क फ्रॉम होम कहलाता है। अच्छा ठीक है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन घर के सारे काम भी करने होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो खाना भी बनाना होगा, और अगर उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो दादी सास की सेवा भी करनी होगी, तभी ये वर्क फ्रॉम होम करेगी। ओके मम्मी जी, आई विल मेंटेन ऑल थिंग्स। अब अगले दिन सुबह सौम्या अपने कमरे में अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, तभी उसकी दादी सास कमरे को बिना खटखटाए अंदर घुस आती हैं और फर से एक लंबी पाद मारती हैं, उसके बाद एक तेज डकार मारती हैं। ओह शिट! ग्रैंड इन लॉज, एक काम करिए, यहीं हक भी दीजिए। क्या हुआ दादी सास, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं लैपटॉप पर काम कर रही हूँ? हाय राम, मुझे क्या पता पोता बहू तू क्या कर रही है। मैं तो कह रही थी जरा मेरे लिए दलिया बना दे। तभी वीडियो कॉल पर सौम्या की बहुत सारी बातें सुनकर सौम्या से कहते हैं, सौम्या, if you are busy right now, we can fix the meeting tomorrow. थैंक्स सर। अब सौम्या अपनी मीटिंग को ऑफ करके रसोई से दलिया बनाकर अपनी दादी सास को दे देती है। अगले दिन सुबह सौम्या अपने ऑफिस का काम कर रही होती, तभी कमरे में कविता आती है। देवरानी जी, वो जरा मुझे आपकी बनारसी साड़ी चाहिए थी, मैं अलमारी से निकाल लूं? तभी सौम्या इशारे में कहती है अब कविता जैसे अलमारी को खोलती है कि वो अलमारी पर रखा फ्लावर पॉट पटक देती है। सौम्या, काफी नॉइज हो रहा है बैकग्राउंड में, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सॉरी सर। अब ये सारी चीज सुनील नोटिस कर रहा था कि सौम्या को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वर्क फ्रॉम होम में। तभी एक दिन, लाओ सौम्या, ये लैपटॉप मेरे हाथ में दो, मैं तुम्हारी पीपीटी बना देता हूँ और मेल सेंड कर देता हूँ, तब तक तुम जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। अब सुनील थोड़ा थोड़ा सौम्या का फ्री टाइम में मदद कर दिया करता था। तभी एक दिन सौम्या आराम से लैपटॉप पर काम कर रही थी। देख रही हो गुनगुन, इतना परेशान करने पर भी लैपटॉप लेकर महारानी की तरह बैठकर काम कर रही हैं। ठीक है, एक नंबर की। माँ, मुझे तो लगता है भाभी एक नंबर की काम चोर है, तभी दिन भर लैपटॉप पर काम का बहाना करके बैठी रहती हैं। अब ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से सुनील की जॉब छूट जाती है। वो ये बात घर में सबसे कहता है। कोई बात नहीं सुनील, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी, तो घर का सारा खर्चा मैं संभाल लूंगी, तब तक तुम आराम से अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लो। अब देखते ही देखते सौम्या घर के सारे खर्च उठाने लगती है, जिसे देख देविका कहती है, बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तेरे काम को हमेशा छोटा मानती रही, लेकिन आज तेरे इंडिपेंडेंट होने के कारण ही तू अपने पति और अपने परिवार की फाइनेंशियली मदद कर पा रही है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से तू अपना ऑफिस ज्वाइन करेगी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरा हर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो हम हर सैटरडे संडे सारी फैमिली कहीं ना कहीं घूमने जाया करेंगे। अब देविका अपनी बहू के काम की इज्जत करने लगती है, वहीं दूसरी तरफ सुनील को भी एक दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाती है। हाँ, क्या बढ़िया पालक पनीर बनाया है तूने पाखी। तुम चारों की मेहनत तो बर्बाद होने वाली है, क्योंकि सब लोग मेरी बनी पालक पनीर चाट कर खाएंगे। हाँ, इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। एक नजर मेरी दाल मखनी पर डालो, कितना गाढ़ा खिला टेक्सचर आया है, और मैंने तो साथ में नान, पराठा, रुमाली रोटी बनाई है। देखना, हर तरफ मिष्टी का जादू चलने वाला है। हे सीता मैया, कि अरे हमारी शहरी जेठानियों, तुम दोनों बेमतलब का कचर कर रही हो। ना तो कोई दाल मखनी खाएगा और ना कोई पालक पनीर। सब लोग खाएंगे बिंदिया का स्पेशल अंगीठी का बना चटपटा लिट्टी चोखा। बिंदिया फ्रॉम छपरा है, सिस्टम फाड़ के रख देंगे हम। अच्छा, तो देखते हैं हम पांचों में से किसके खाने में दम है। अगले ही पल पांचों अपनी पहली रसोई का खाना मेज पर बैठे ससुराल वालों के सामने परोसती हैं। तभी ससुर जितेंद्र चौधरी कहते हैं, लाओ भाई, खाने की खुशबू तो बड़ी दमदार आ रही है। क्या क्या बनाया है हमारी नई नवेली बहू ने? पांचों बहुएं एक एक करके अपना खाना परोसती हैं। तभी सास सरस्वती कहती है, अरे बहुओं, इतनी वैरायटी का खाना बनाने की क्या जरूरत थी? पूरी प्लेट थक्कम ठेल भर डाली है, मेरा तो देखकर ही मिजाज घबरा रहा है। तभी पांचों की इकलौती ननद चारू प्लेट में कुछ ढूंढते हुए बुदबुदाना चालू कर देती है।
भाभी, आप पांचों ने खाने में सबसे जरूरी चीज तो परोसी ही नहीं, उसके बिना तो सारा खाना अधूरा है। पर चारू, हमने तो तीखा मीठा दोनों तरह का व्यंजन बनाया है। देखो, मीठे में खोए वाली खीर, रसमलाई, मिक्स वेज, दाल मखनी, पालक पनीर, सब कुछ बनाया है। तो अब क्या बाकी छूट गया है? राशि भाभी, किसी भी प्लेट में अचार नहीं है। अचार से ही तो खाने का असली जायका आता है। जाइए रसोई में से अचार ले आइए, ये फीका खाना मुझको नहीं खाया जाएगा। हाँ, बिना अचार के ये खाना हमारी हलक से भी नहीं उतरेगा। जिगर की बात सुनकर राशि झल्ला उठती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होती। हम पांचों बहुएं सुबह से बेफजूल में ही हलवाइयों की तरह लगी पड़ी थी कि तारीफ मिलेगी, मगर इनको अचार के बिना खाना निगला नहीं जा रहा है। सच बोरिंग पीपल। राशि बौखलाते हुए रसोई के अंदर जाती है, जहां लगभग 10 किलो की एक बड़ी सी अचार की बरनी रखी हुई थी, जो कि पूरी तरह खाली थी। सासू माँ, बरनी के अंदर तो बिल्कुल अचार नहीं है। ये सुनकर ददिया सास फूलन देवी मुंह फुलाकर सब पर गुस्साने लगती हैं। हाय दैया फेटे मुंह तुम सबके। अरे अभी परसों रोज ही तो मैंने 10 किलो अचार लगाया था आम का, सारा टपा गए। इतनी चटोरी जीभ है सबकी, बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का, बदहजमी हो जाए सबको मेरी बला से। एक बार में अचार खत्म हो जाने के चलते दादिया सास खुंदक में सबको सुना डालती है। तभी पाखी बोलती है, अरे दादी माँ शांत हो जाइए, मेरे पास कुछ है जिससे आपको फीका खाना नहीं खाना पड़ेगा। पाखी झट से अपने कमरे में जाती है और कटहल के अचार से भरी हुई बरनी लाकर सबको परोसती है। अचार खाकर चटोरे ससुराल वाले जीभ चटपटाने लगते हैं। वाह पाकी बहू, ये कटहल का अचार तो खाने में बहुत बढ़िया है, वरना हम जिस किराने की दुकान से अचार खरीद कर मंगवाते हैं वो खाने में बड़ा ही कचर कचर लगता है और रत्ती भर का स्वाद नहीं आता। मगर बिना अचार के खाना हजम नहीं होता। मगर इस अचार का स्वाद एकदम अलग है। वो इसलिए ससुर जी क्योंकि ये घरेलू अचार है। अचार का स्वाद शुद्ध तेल और साबुत मसालों से आता है और इसे धूप में अच्छे से पकाना पड़ता है, तभी जायका आता है। हमें तो हर तरह का अचार बनाना आता है। अरे वाह, देखा जिगर भैया, हमारी बीवियों का तो जवाब ही नहीं है, ये अचार बनाने में कितनी माहिर हैं। ऐसा करो, तुम लोग हमें बता दो अचार बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। वो दरअसल हम लोग दाल सब्जी से ज्यादा अचार से ही रोटी खाते हैं। हाँ, और बहुओं तुम पांचों मिलजुल कर 10 तरह का अचार लगाना। एक बार में 10 किस्म का अचार डालने की बात से पांचों हक्की बक्की हो जाती हैं। अगले दिन तड़के सवेरे सवेरे पांचों के पति कट्टा भर भर के आम, गाजर, नींबू, मिर्ची, आंवला, लहसुन, अदरक सब लाकर रख देते हैं। ये लो, हम अचार के लिए सारी चीजें, साबुत मसाले, कड़वा तेल सब ले आए। ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना। जी जी। हे भगवान, ये सही बसड़ पल्ले पड़ गई है हमारे। एक एक कट्टा भरकर कच्ची कैरी, मिर्ची, अदरक, नींबू कितना कुछ लेकर आ गए ये लोग। इतनी मात्रा में अचार बनाकर मैं तो स्वर्ग न सिधार जाऊं। पांचों किल से मिजाज में आम काटने लगती हैं तो कुछ बहू मिर्ची काट रही थी, तभी दादी सास अंदर धमक पड़ती है। वाह, मेरी पांचों पोता बहू कितनी फुर्तीली हैं, सारा कुछ कट गया। अब सुनो, इन सारे साबुत मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी को ओखली में बारीकी से कूटना, तभी अचार मजेदार चटपटा बनेगा। क्या अचार का मसाला हमें ओखली में कूटना है? गई भैंस पानी में। किंजल, राशि, पाखी तीनों अचार का मसाला कूटने लगती हैं, जिससे कि मिर्च के धौंस से वो खांसने छींकने लगती हैं। भैंस की आंख, ये मिर्च कितनी तीखी है। 10 तरह का अचार बनाने में दम निकल गया। अब पांचों अचार को मसाले में अच्छे से मिलाती हैं और धूप लगाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। तो ननद चारू बोलती है, अरे मिष्टी भाभी, इतनी कंजूसी से अचार क्यों दे रही हो? ये तो चखने में ही खत्म हो जाएगा। अरे पूरी कटोरी भर कर दो। हे भगवान, इस निठल्ली की जीभ कितनी चटोरी है, सब्जी की तरह अचार खा रही है। लगता है एक बरनी निपटा के ही दम लेगी आज। अरे बहू, जरा लहसुन का अचार देना, मुझको भी रोटी के साथ बहुत ही लजीज लग रहा है। जी जी ससुर जी, ये लीजिए। ये ससुर जी भी कम चटोरे नहीं है, ऐसे अचार चाट रहे हैं जैसे पेट से हैं। देखते देखते पहले ही दिन 10 तरह के अचार की आधे से ज्यादा बरनी खाली हो जाती है और लगभग 2 दिनों में सारी अचार खत्म हो जाती है। ये लीजिए, आज हमने सबके लिए गर्मा गर्म रोटी और दम आलू बनाया है, खा लीजिए। ये क्या सादी सी सब्जी रोटी कैसे खाएंगे? अचार तो ले आइए। अचार क्या कद्दू में से ले आए? अरे एक बार में 10 किलो अचार डाला था हम पांचों ने, 2 दिन में सफा चट कर गए आप लोग। बिंदिया के ऐसा बोलने पर दादिया सास उस पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हैं। हाँ दैया, पोता बहू, तू हम लोगों के खाने पीने पर नजर मार रही है। अरे सब्जी मंडी में सब्जियों की हड़ताल थोड़ी है, और सारा सामान मसाले लाकर अचार लगा लो।
और हाँ, इस बार 2 बरनी और ज्यादा अचार बनाना, पड़ोसियों ने भी मांगा है। ये सुनते ही पांचों बहू गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। सही है, हमने तो जैसे धर्मशाला खोल रखा है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबके लिए अचार बनाओ। कैसे खटाई के चटोरे ससुराल वाले पल्ले पड़ गए हैं भगवान। इस तरह अचार के चटोरे ससुराल वाले पांचों से दोबारा 10 किस्म का अचार बनाने की फरमाइश करते हैं, जिसे भड़के मिजाज में पांचों अचार बनाने में भिड़ जाती हैं। हे भगवान, उस सब्जी वाले ने हमें अच्छा खासा चूना लगा दिया। देखो, मैंने उसे अचार वाली कच्ची अम्बी मांगी थी और उसने गुठली वाला आम दिया है, कट भी नहीं रहा है। किंजल जैसे जोर लगाकर आम काटती है तो दराती से उसकी उंगली कट जाती है। हुई माँ, मेरी उंगली। अरे क्या हो गया, तुम लुगाइयां इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रही हो? माँ जी, किंजल की उंगली कट गई, एक बैंडेज मंगवा दीजिए। ओहो राशि बहू, तू भी ना तिल का ताड़ बनाती है। छोटी मोटी चोट तो घरेलू कामों में लगती है। जा किंजल बहू, तू ओखली में मसाले कूट दे। ये सुनकर किंजल का पारा चढ़ जाता है। ये भगवान, कैसे निर्दयी जालिम लोग हैं। अचार खाने का इतना चस्का लगा है कि बहू का चोट भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। किंजल आग बबूला होकर खूब सारी सूखी लाल मिर्च कूट कूट कर अचार में डाल देती है। अब आएगा मजा जब हमारे बेलगाम ससुराल वाले ये कश्मीरी लाल मिर्ची वाला 10 तरह का अचार खाएंगे और सबके बम से दम निकलेगा, तो मजा आएगा। फिर पांचों जैसे अचार परोसती हैं तो ससुराल वाले धुआंधार अचार खाकर भी टकार मार जाते हैं। क्या बात है बहुओं, अब की बार तो तुम सबने बवाल मचा दिया, एकदम दमदार अचार बनाया है। मुझको जरा भरवा मिर्ची का अचार दे दे। और जी दादी जी, ये लीजिए। इतना मिर्च वाला अचार भी ये सब कैसे चाव से खा रहे हैं। पांचों की चाल उल्टी पड़ जाती है जब पांचों को हर हफ्ते 10 तरह का अचार बनाना पड़ता है, जिसका पड़ोसी भी खूब फायदा उठाते थे। अरे ओ पाखी राशि, जरा मुझे एक कटोरी कटहल गोभी लहसुन मिर्च अदरक का अचार दे दो। पांचों शीला को देखते ही दांत पीस लेती हैं। आ गई कल मुही फ्री फंड का अचार मांगने, इसका तो रोज का धंधा पानी बन गया है। अरे अब क्या खड़े खड़े ख्याली पुलाव पकाती रहेगी, अचार दे दे। अरे काकी माँ, अचार नहीं है, खत्म हुई गवा है, अब कलती हो जाइए जयराम जी की। अरे बिंदिया बहू, सुबह ही तो तुमने छत पर धूप में अचार सुखा रखा था, थोड़ा सा दे दो। वो तुम लोगों के ससुराल वालों की देखा देखी मुझको भी अचार खाने की लत पड़ गई। बिना अचार के खाना रूखा लगता है। शीला आंटी जी, आसपास में इतनी सारी होलसेल अचार की दुकान है, आप वहाँ से अचार खरीद लीजिए। हाँ, अरे तौबा तौबा सरस्वती बहन, तुम्हारी बहुएं तो बड़ी मुंहजोर हैं, एक अचार के लिए जात दिखा रही हैं। हाँ, पड़ोसन मुंह ऐट कर चली गई। अरे ओ बेशरम लुगाइयों, शर्म लाज धोकर पी गई हो क्या? जरा सा अचार दे देती तो क्या चला जाता तुम्हारा। ये क्या ड्रामा था? माँ जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब अगर आप लोगों ने अचार हफ्ते भर में खत्म किया तो हम बिल्कुल अचार नहीं डालने वाली हैं। हाँ। पांचों बहुओं का फैसला सुनकर ससुराल वाले सीधे लाइन पर आ जाते हैं और अब सब लोग लिमिट से अचार खाते हैं।